आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पे बेस्ड प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। तो इससे पहले की भी हमने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं आप उनको देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट ए रैपिड रेट। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका यूज़ किया जाता है सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज़ करने में, उसके प्रोसेसिंग में। ऑप्शन है हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन बी है इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इस मेमोरी का यूज़ किया जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैश मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है सीपीयू में टेम्परली प्रोसेसिंग को स्टोर करने में, यानी कि जो टेम्पररी डाटा जो स्टोर किया जाता है, इनमें से कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है रजिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में टेम्पररी डाटा को स्टोर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन। कैश मेमोरी जो है बफर की तरह एक्ट करती है इन दोनों के बीच में, यानी कि ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीपीयू एंड रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम एंड रोम, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर है सीपीयू एंड रैम के बीच में कैश मेमोरी जो है बफर का काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल की बेस पे काम करती है। ऑप्शन ए है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन बी है लोकेलिटी ऑफ डाटा, ऑप्शन सी है लोकेलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। ये सारे के सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। इसका सही आंसर जो है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बेस पे कैश मेमोरी जो है वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग विच अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट्स प्रोसेसिंग फ्रॉम द पूल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में इनमें से कौन से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, आपके प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है पूल में से और उसको लोड किया जाता है मेमोरी में, किस लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका जॉब शेड्यूलर, ऑप्शन बी है जॉब एलोकेशन, ऑप्शन सी है मेमोरी शेड्यूलर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है जॉब शेड्यूलर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सर्किट इज़ यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। कि इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसका यूज़ किया जाता है 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने में। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है फ्लिप फ्लॉप, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दी अबोव। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Name the type of computer data storage that is often used to increase the general speed of the system. इनमें से ऐसा कौन सी टाइप है कंप्यूटर डाटा स्टोरेज की जिसका यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने में, किसकी, जनरल स्पीड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी जनरल स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इनमें से कौन सी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। रोम, रैम, हार्ड डिस्क। रोम,
रैम, हार्ड डिस्क या फिर नन ऑफ दी अबो। तो आपको इसका सही आंसर मैं बता दूं, जनरल स्पीड ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी रैम का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपके सिस्टम में जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही आपकी जनरल स्पीड इंक्रीज़ होगी आपके सिस्टम की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज़ रैम? आपको बताना है रैम जो है किस टाइप की स्टोरेज है। सेकेंडरी, ऑप्शन ए जो है आपका सेकेंडरी है, ऑप्शन बी जो है प्राइमरी है, ऑप्शन सी जो है हाफ स्टोरेज है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबो। तो इसका सही आंसर जो है रैम जो होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMU? MMU जो कि मेमोरी में इसका यूज़ किया जाता है, मेमोरी से रिलेटेड है ये टर्म। ये तो आपको बताना है MMU की फुल फॉर्म। ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपके RRB NTPC में पूछा गया हुआ। MMU का फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है मेमोरी में यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन सी जो है मेमोरी मैनेजर यूनिट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव था, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इसका सही आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कैश मेमोरी इज़, अब आपको बताना है कैश मेमोरी इनमें से क्या है। कितना टिपिकल क्वेश्चन है। कैश मेमोरी इज़, ऑप्शन ए जो है रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो कैश मेमोरी का इसका जो सही आंसर है कैश मेमोरी क्या है, ये रैम से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, वेयर डज द प्रोग्राम गेट स्टोर्ड? जब कंप्यूटर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, इसकी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी जो है आपका है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी जो है आपका है रैम एंड ऑप्शन डी जो है इसका है नन ऑफ दी अबो। तो इसका सही आंसर जो है आपको बताना है। अगर नहीं आता है तो इसका सही मैं आपको आंसर बता दूं, ये रैम में जो है स्टोर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्लू रे डिस्क इज़ ए व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम? तो आपको बताना है कि ब्लू रे डिस्क जो है कौन सी काइंड का सिस्टम है। डाटा कलेक्शन सिस्टम, ऑप्शन बी जो है डाटा एनालाइजर, ऑप्शन सी जो है डाटा मैनेजर, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दी अबो। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है डाटा कलेक्शन सिस्टम। डाटा कलेक्शन सिस्टम यानी कि ब्लू रे डिस्क जो है डाटा कलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए कंप्यूटिंग मेगाहर्ट्ज इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, मेगाहर्ट्ज किससे रिलेटेड है इनमें से? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग स्पीड, ऑप्शन बी डाटा ट्रांसफ़र रेट, ऑप्शन सी डाटा मैनेजर सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो अब मेगाहर्ट्ज जो होता है आपके कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग स्पीड के लिए। प्रोसेसिंग स्पीड को मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, विच कंप्यूटर हैज़ वर्चुअल मेमोरी? इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसमें वर्चुअल मेमोरी होती है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप्स, ऑप्शन डी क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आपकी वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन ए, यानी कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोसेस्ड डाटा इज स्टोर्ड इन, आपका जो प्रोसेस डाटा होता है उसको किस में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी सेकेंडरी यूनिट, ऑप्शन डी कैश। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है आपके ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेमोरी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी? आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ऑप्शन ए सेकेंडरी, ऑप्शन बी
प्राइमरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रैम। तो सबसे जो एक्सपेंसिव होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जैसा कि मैंने आपको बताया है ये आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। Which computer memory is used to store the programs and data that the printer is currently processing? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है प्रिंटर के द्वारा जब प्रिंटर प्रोसेसिंग करता है। तो ऑप्शन है ए जो है एक्सटर्नल, ऑप्शन बी आपकी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर आपका जो होता है इनमें से कौन सी मेमोरी का यूज़ करता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी जो है राइट आंसर है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, या इंटरनल मेमोरी भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी जिप डिस्क, ऑप्शन सी विंचेस्टर डिस्क, ऑप्शन डी डिस्क पैक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है ऑप्शंस में से मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। तो आपको पता होगा ये जो तीन हैं जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और डिस्क पैक, ये तीनों के तीनों जो है मैग्नेटिक डिस्क हैं और डीवीडी जो होती है ये मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर। एमडीआर आपको बताना है जो कि मेमोरी में यूज़ किया जाता है इस टर्म का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रेट, ऑप्शन सी मेमोरी डाटा रिले, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो एमडीआर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए एमडीआर की फुल फॉर्म। इसका सही आंसर है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस है, यानी कि उसमें आप पहले एक चीज़ को फाइंड करोगे उसके बाद यानी कि सीक्वेंस से चलते जाओगे। ऑप्शन ए जो है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप या ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है मैग्नेटिक टेप। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी, कुछ आपको यूनिक क्वेश्चन मिले होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड ज़रूर करें, जिससे कि हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा और आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।